दोस्तों, आपने अनाज, फल और सब्जियों की खेती तो देखी ही होगी और शायद आप में से कुछ लोग ये करते भी होंगे। और ऐसा होना भारत में आम बात है, क्योंकि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर खेती होना बिल्कुल आम बात है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी हैरान कर देने वाली जगह के बारे में बताने वाले हैं जहाँ अनाज, फल या सब्जियों की नहीं बल्कि खतरनाक सांपों की खेती होती है। जी हाँ, खतरनाक सांपों की। मुझे पता है ये बात कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन ये सच है। बता दे, जो लोग इन जहरीले सांपों की खेती करते हैं वो कोई और नहीं बल्कि चाइनीज लोग होते हैं, जो सांपों की खेती करके करोड़ों का बिजनेस करते हैं। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है और किस वजह से चाइनीज लोग ऐसा करते हैं, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, चाइना के ज़ीज़िकियाओ नामक गाँव के लोगों ने सांप की खेती करके इतना पैसा कमाया है जितना आप सोच भी नहीं सकते। गांव में रहने वाले लोगों का मुख्य स्रोत स्नेक फार्मिंग ही है, जिस वजह से इस गांव को स्नेक विलेज के नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया में सांपों की खेती के लिए मशहूर इस गांव में आपको लगभग हर घर में सांप की खेती करने वाले लोग देखने को मिल जाएंगे। ये लोग घरों में भर भर के सांप रखते हैं। इस गांव की आबादी लगभग 1000 है और यहाँ रहने वाला हर शख्स औसतन करीब 30,000 सांपों को पालता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हर साल लगभग करोड़ों की संख्या में सांपों की खेती की जाती है। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ सिर्फ दिखावटी सांप होते होंगे जिनके अंदर जहर बिल्कुल भी नहीं होता होगा, तो ये आपकी एक गलतफहमी है। यहाँ पर पाले जाने वाले सांपों में एक से बढ़कर एक खतरनाक सांप मौजूद है। फिर चाहे वो अपने एक बार के जहर से 20 लोगों को ढेर करने वाला कोबरा हो या फिर अपने जहर से कुछ ही मिनटों में लोगों को पागल कर देने वाला पाइथन या वाइपर सांप हो। इन सांपों के अलावा भी यहाँ पर कई खतरनाक सांप शामिल हैं। दोस्तों, ये सब बातें सुनने और देखने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये गांव कितना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि जब इस गांव में बच्चा पैदा होता है तो वो खिलौने के साथ नहीं बल्कि इन सांपों के साथ खेलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब घर में लाखों की संख्या में सांप होंगे तो कोई भी उनसे दूर नहीं रह सकता, फिर चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। चाइना के इस गाँव में लोग एक तरह से सांपों को अपना दोस्त मानते हैं और उन्हें इन सांपों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और ये सांपों को अपना करता धरता समझते हैं, क्योंकि इन सांपों के जरिए ही यहाँ के लोग अपना पेट पालते हैं। तभी जिस तरह किसान भाई अनाज की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह इस गांव में रहने वाले लोग सांपों की पूजा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों यहाँ के लोग सांपों को इतनी बड़ी संख्या में पालकर अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तो बता दें कि इस गाँव में सांपों को इसलिए पालते हैं क्योंकि ये सांपों के मांस और शरीर के अन्य अंगों को बाजार में बेच सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, सांप का जहर भी बाजार में बहुत महंगा बिकता है। और अगर आपको अंदाजा नहीं है तो बता दें कि 1 लीटर खतरनाक सांप के जहर की कीमत करोड़ों में होती है। और जो सबसे खतरनाक सांप का जहर होता है उसके 1 लीटर जहर का प्राइस 3.5 करोड़ रुपए है। मतलब सोने से भी महंगा मिलने वाला सांपों का ये जहर इनकी खेती करने वाले लोगों को मालामाल कर देता है। और जहर तो छोड़िए, पूरे चाइना में सांपों के मीट की इतनी ज्यादा मांग है कि यहाँ के लोग सांपों के मीट से ही महीनों के लाखों रुपए कमा लेते हैं। अब भले ही यहाँ के लोग सांपों की पूजा करते हो, लेकिन बाकी पूरे चाइना के लोग के लिए सांप केवल उसी तरह है जैसे हमारे लिए पनीर की सब्जी। जिस तरह हम पनीर से पनीर के पकौड़े से लेकर मटर पनीर, पालक पनीर और ना जाने क्या क्या बनाते हैं, ठीक उसी तरह ये चाइनीज लोग न सिर्फ सांप की सब्जी बनाकर खाते हैं बल्कि उसका सूप भी पीते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सांपों के अंग दवा बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होते हैं। फिर चाहे मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली दवाएं हो या फिर कैंसर को ठीक करने वाली ही दवाइयां क्यों ना हो, ये सब सांपों के जहर से बनाया जाता है। और इसलिए यहाँ के लोग इतनी बड़ी संख्या में सांपों की खेती करते हैं। चाइना के इस छोटे से गांव में पूरे 100 स्नेक्स फार्म्स हैं। बता दें, यहाँ सांपों को शीशे और लकड़ी के बक्सों में पाला जाता है। जब सांप के बच्चे अंडों से निकलकर बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल किया जाता है। सांपों को बूचड़खाने ले जाने से पहले इनके जहर को निकाला जाता है और फिर इनका सर कलम कर दिया जाता है। जब सांप पूरी तरह से मर जाते हैं तो उनका मीट निकालकर अलग रख लिया जाता है और फिर चमड़े को अलग करके धूप में सुखाया जाता है। दोस्तों, जहां इन सांपों के मीट का इस्तेमाल खाने और दवा बनाने में किया जाता है, तो वहीं सांपों के चमड़े का इस्तेमाल बैग और महंगी बेल्टों को बनाने में किया जाता है। दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा कि इस गांव के लोगों के दिमाग में स्नेक फार्मिंग का आइडिया कहां से आया होगा। तो आपको बता दें कि कुछ सालों पहले यहाँ पर यांग होंग चैंग नाम का एक किसान रहा करता था। एक बार ये किसान
इतना ज्यादा बीमार पड़ गया कि गरीबी के कारण वो अपनी दवा तक के पैसे भी इकट्ठे नहीं कर पा रहा था। इस दौरान यांग ने अपना इलाज करने के लिए एक जंगली सांप को पकड़ा और उससे एक दवाई बनाई, जिससे यांग बिल्कुल ठीक हो गया। जिसके बाद इनको पता चला कि सांप सिर्फ इंसान की जान ही नहीं ले सकते, बल्कि इनके अंदरूनी अंगों से बनाई गई दवाओं से इंसान की जान भी बचाई जा सकती है। इन सारी चीजों को देखते हुए यांग ने सांपों की खेती करनी शुरू कर दी, जिससे इन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। और फिर इनको देखकर गांव के बाकी लोगों ने भी सांपों की खेती करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे करके इस काम में यहाँ के लोग इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि आज ये पूरा गांव स्नेक विलेज के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो यहाँ के लोग सांप से नहीं डरते, लेकिन एक सांप है जिससे इन्हें डर लगता है और वो है 5 स्टेप स्नेक। और इस सांप के ऐसे नाम के पीछे वजह बहुत डरावनी है, क्योंकि जिस किसी को भी ये सांप काट लेता है वो 5 कदम भी नहीं चल पाता और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। इसके तेज जहर की वजह से ही इसकी कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है। इस तरह के सांपों को पालने के लिए कुछ खास तरह के पेड़ों की जरूरत पड़ती है, जिन पेड़ों को यहाँ उगाया जाता है और इन्हीं पेड़ों पर यह सांप अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से चाइना गवर्नमेंट ने पूरे 6 महीने के लिए इस विलेज में स्नेक फार्मिंग पर बैन लगा दिया था और उसी दौरान इस गांव के लोग पाई पाई के मोहताज हो गए थे, क्योंकि उन्हें सांपों की खेती के अलावा कुछ और नहीं आता था। लेकिन अपना पेट पालने के लिए इन्होंने छुपके से सांपों की तस्करी करना शुरू कर दिया था। हालांकि अब कहानी बदल चुकी है और वापस से चाइना में सब कुछ नॉर्मल हो गया है। फिर से वहाँ की मीट की मार्केट खुलने लगी है और लोग जमकर वहाँ से खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन कोरोना के बाद से चाइना की सरकार बहुत ही ज्यादा फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता और चाइना ये बखूबी जानता है कि कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी भी वहीं से फैली थी। इसी वजह से जब भी कोरोना वायरस का कोई नया वेरिएंट आता है तो वहाँ की सरकार स्नेक फार्मिंग पर रोक लगा देती है। इसके साथ ही चाइना अब धीरे धीरे अपने देश के जानवरों को लेकर काफी संवेदनशील हो रहा है, क्योंकि चाइना जानता है कि अगर वहाँ के लोग यूं ही जानवरों को मारकर खाते रहे तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब उन्हें जानवरों का मीट खाने के लिए दूसरे देशों से जानवरों को मंगवाना पड़ेगा। क्योंकि चाइना में तो मगरमच्छ से लेकर सांप, कुत्ते से लेकर बंदर तक हर तरह के जानवर का मीट खाया जाता है, यानी कि ये किसी भी जानवर को नहीं छोड़ते। ऐसे में जिस हिसाब से ये जानवरों को खा रहे हैं, उससे ये बात तो तय है कि ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, वो जमाना गया जब इंसान शिकार करके अपना पेट भरते थे। अब हमारे पास ऐसे बहुत से विकल्प हैं जिससे हम बिना जीव हत्या किए ही अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन ये बात चाइना के लोगों की मोटी बुद्धि में घुसी ही नहीं है। उन्हें तो जानवरों का मांस खाकर ही खुशी मिलती है, फिर चाहे वो मासूम कुत्ता हो या बिल्ली ही क्यों ना हो। दोस्तों, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ चाइना में ही जानवरों के मांस को बेचा और खरीदा जाता है, क्योंकि हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये कारोबार पूरी दुनिया में होता है। लेकिन और देशों में जानवरों का सेवन एक सीमित मात्रा में होता है, लेकिन चाइना की कहानी ही कुछ और है। दोस्तों, अगर चाइना ने वक्त रहते अपने इन उलूल जुलूल चीजों को खाना नहीं छोड़ा तो आने वाले समय में और भी तरह की बीमारियां दुनिया में फैलेंगी। वैसे दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद चाइना के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।